नमस्कार दोस्तों, कानून सबके लिए बराबर है, ये एक जुमला है और आप इस बात को मान लीजिए, क्योंकि पिंकी को गोपालगंज में जिस शांति दूत ने बुलाया और पूरे परिवार को मार दिया लव जिहाद केस में, उसमें डेवलपमेंट होती नजर आ नहीं रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के मुद्दे के बाहर है। आरिफ माजिद नाम का ISIS आतंकी को 6 साल के अंदर बेल मिल जाती है। इससे आपको सबक मिलता है, अगर आप ISIS के आतंकवादी भी हैं मगर आप माइनॉरिटी से हैं तो आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी का प्रावधान है कानून में, आपको 6-7 साल की सजा होगी। मुझे लगता है कि दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान भाग के गलती की। अगर दाऊद इब्राहिम भारत में ही रहता तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर कई चीज़ें हो सकती थी और कई संगठन, मानव आयोग टाइप के कई संगठन होते और कहते कि भाई माइनॉरिटी को फंसाया जा रहा है बम ब्लास्ट में, आप ऐसा तो नहीं कर सकते। और वो अब तक शायद MLA MP वगैरह या फिर कोई मंत्री भी हो सकता था महाराष्ट्र में, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर विष्णु तिवारी के लिए लिबरल मेल्टडाउन नहीं होता है, क्योंकि विष्णु तिवारी के अंदर टाइटल वो तिवारी है, वो ब्राह्मण है। मुझे तो खुद ही कल से कहा जा रहा है कि भाई तुम यूरेशिया जाओ। मैंने पूछा भाई से कि भाई ये यूरेशिया कहाँ पड़ता है? यूरोप और एशिया के भाग को यूरेशिया बोलते हैं, या उसमें इंडिया भी पड़ता है। मतलब कोई लॉजिक होगा ना भाई कि ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण आया? क्योंकि पुष्यमित्र सुंग वाला लॉजिक तो मैं नहीं मानूंगा। आप मनु से मोदी मेरा एपिसोड देखिए जिसमें पुष्यमित्र सुंग को मैंने बताया था कि वो किस प्रकार से यहीं का रहने वाला था, और पुष्यमित्र सुंग जो है वो सेनापति था मौर्य वंश में, तो वो वाला लॉजिक चलेगा नहीं। ठीक है, आप समझिए बात को। तो आपको बताना पड़ेगा या स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे हम बताते हैं ना कि बाबर बाहर से आया है, हम बताते हैं ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक बाहर से आया, मोहम्मद गौरी बाहर से आया, गजनबी बाहर से आया। उसी तरह ये NCERT और दलित चिंतक और ये जितने लोग हैं उनको बताना होगा कि कौन सा ब्राह्मण जो है वो यूरेशिया से आया और यहाँ पे उन्होंने सभ्यता बनाई अपनी, है, ये तो बताना पड़ेगा। मैं चला जाऊंगा यूरेशिया, कसम से, माई कसम, हम चले जाएंगे। और ये नहीं तमाम सवर्ण वगैरह सब चले जाएंगे, बता दीजिएगा आप लोग। हैं, एक छोटी सी तकलीफ हो गई है कि लिबरल का मेल्टडाउन देख के थोड़ा सा दुख ही फील कर रहा हूँ। या फिर ये कह सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि यार बेस्ट है कि आदमी टैक्स वैक्स न दे, शायद हमारे सपोर्ट में ये लोग भी आए। कमाल की बात है, जिस प्रकार की पत्रकारिता हो रही है दलायर की, न्यूज लॉन्डो की, लॉन्डे लॉन्डियो की, ये कमाल की पत्रकारिता है कि AK और तपसी पन्नू को मोर पावर टू यू कहा जा रहा है। यहाँ मोर पावर टू से मतलब है कि अगली बार जो है आप 1600 करोड़ 2000 करोड़ का जो है टैक्स वैक्स मत दीजिएगा। बॉलीवुड की हस्तियों पे टैक्स का छापा पड़ना कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड पहली बार नहीं है जहाँ पे ब्लैक और व्हाइट के पैसों का मिश्रण है। हम सब जानते हैं कि खरबों डी गैंग के रुपए जो हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते रहते हैं यहाँ पे, और हुए हैं फिल्मों के बहाने। न जाने क्या क्या में इन्वेस्टमेंट लगता है। आजकल तो गंजा, अफीम, हीरोइन भी खूब चलता है। अरे वो नाचने वाली हीरोइन नहीं, वो सूंघने वाला, वो भी आजकल खूब चलता है। अपना अपना जलवा है। मगर जिस प्रकार से मोर पावर टू शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे लग रहा है यार सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये आपको कि किस प्रकार से एक साधारण एक्ट्रेस तपसी पन्नू आज ऑल ऑफ द सडन जितने ही भी ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स, उन सब की चहेती बनी हुई है। समझना पड़ेगा कि अनुराग कश्यप ने मात्र 2 साधारण फिल्में दी, और ये अनुराग कश्यप पे तो मोदी जी 2013 से लगे हुए हैं। 2013 में भी IT रेट हो गई थी। अच्छा, मोदी सरकार 2013 में नहीं था, सॉरी यार, स्क्रिप्ट लिखा करो तो ठीक से लिखा करो यार। 2013 वाला काट लिया। आजकल नए नियम बन गए हैं सोशल मीडिया के। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी भाई लोग, और तब भी IT रेट पड़ी थी। हो सकता है कांग्रेस सरकार से मोदी सरकार इन्फ्लुएंस हो। अच्छा नहीं, वो तो सेकुलर कम्युनल वाला, वो तो कल का एपिसोड में मैंने बताया था, डिफाइन किया था कांग्रेस के सेकुलरिज्म को। नहीं, ठीक है, मैं समझ गया कि भाई मोर पावर टू यू का मतलब होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कैम करें, घोटाला करें। इसमें एक विचित्र बात यह है कि लालू प्रसाद यादव जी के बेटे ने भी AK और तपसी पन्नू का समर्थन किया है। नहीं, ये वाला ठीक है, ये वाला बेस्ट आदमी ने ऐसे आदमियों का समर्थन किया है। उनके पिताजी कहाँ हैं? अच्छा, जेल में है, चारा घोटाले के संपर्क में। अच्छा, चारा घोटाले के संबंध में जो है उनके तेजस्वी यादव जी के पिताजी जेल में हैं, और उनकी कुर्सी भी इसी वजह से गई थी क्योंकि अघोषित रूप से तेजस्वी यादव की बहुत ज़्यादा आय बताई गई थी।
बिना किसी कारोबार के, बिना पढ़े लिखे, माने 9वां भी पास नहीं न किए हैं इसलिए। तो ये सब देख के लगता है कि आप लोग बेकार में जॉब वॉब के लिए मर रहे हो यार। घोटाले वोटाले करो, मोर पावर टू यू कहने के लिए पीछे है। हाँ, एक बात आपको सीखनी पड़ेगी, मोदी जी की आलोचना ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि आपको पीछे से बैकअप हो, फंडिंग मिले बाहर से 4-4, 5-5 करोड़ के। अनुराग हो, तपसी पन्नू हो, या जितने भी लेफ्ट इकोसिस्टम के ये बॉलीवुडिया हैं नचनिया गैंग, दाऊद इब्राहिम के फंडिंग पे पलने वाले ये दाऊद इब्राहिम के कुत्ते, इन सब पे आईटी रेड होनी ही चाहिए। इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि देश का पैसा ये खा रहे हैं। रही बात विष्णु तिवारी जी से मैंने शुरू की, तो मैं एक साधारण आदमी हूँ, पर बिहार में मैं विष्णु तिवारी जी के लिए एक केस फाइल करने की सोच रहा हूँ और जल्दी ही करूँगा, और उनको न्याय दिलाने के लिए, और उन जैसे हजारों लोगों को जो कि फेक SC/ST एक्ट के तहत जेल में धर लिए गए हैं, शायद उनसे मेरे इस कार्रवाई से, मेरी इस हरकत से आने वाले कुछ सालों में बदलाव हो सकेंगे। बंगाल का ओपिनियन पोल अगले 2-3 दिनों में अच्छे से एनालाइज कर रहा हूँ, एक सीटों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसी बातें हुई थी। जय श्री राम।